जय गौ माता, जय गुरुदेव भगवान। आइए आज मोतियाबिंद का इलाज जानते हैं। राजस्थान से कुछ गौ भक्तों का फोन आया है कि मोतियाबिंद की बीमारी है, इसका इलाज। तो आइए मोतियाबिंद की गारंटेड औषधि गौ सेवा के साथ लेने पर पक्का इलाज होगा। आइए मोतियाबिंद के लिए आपको क्या करना है मैं आपको पहले बता दूं। जो मैं औषधि बताने जा रहा हूं ये गौ सेवा पर आधारित है। अगर आप गौ माता की सेवा करते हुए श्रद्धा भाव से और विश्वास के साथ अगर इन औषधियों को लोगे तो पक्का गारंटी के साथ आपकी बीमारी मोतियाबिंद जड़ से खत्म हो जाएगी। और ये जो दवाइयाँ बताई जा रही हैं ये पंचगव्य विशेषज्ञ और आयुर्वेद के बड़े बड़े डॉक्टर हैं जिन्होंने अपने प्रैक्टिकल में लिया और इसका रिजल्ट देखा है। वही चीज़ें आपके सामने बताई जा रही हैं और कुछ शास्त्रों के अध्ययन करने पर ये औषधियाँ मिली हैं। आइए आप गौ सेवा के साथ इस दवाई का पूरा लाभ लीजिए। सुनिए, मोतियाबिंद के लिए आपको क्या करना है। 1 चम्मच लेना है सफ़ेद प्याज का रस, 1 चम्मच लेना है नींबू का रस, 1 चम्मच लेना है अदरक का रस। अदरक को पहले छील लें फिर बाद में उसका रस 1 चम्मच, और 3 चम्मच लेना है आपको शहद। इन तीनों को, इन सभी को अच्छा मिला लें और आँखों में इसको लगाना है, डालना, एक तरह की ड्रॉप बन जाएगी ये। ठीक है, आगे बढ़िए। अमल की रसायन 200 ग्राम, सप्तामृत लोह, सप्तामृत लोह 20 ग्राम, मुक्ता सुक्ति भस्म 10 ग्राम, मोती पिष्टी 2 से 4 ग्राम। इन सब का चूर्ण करके सुबह शाम खाना है। वो जो बताया आपको ड्रॉप वो आँख में लगानी है और इसे खाना है। और सुबह शाम खाली पेट देसी गाय माता का गोमूत्र आपको पीना है। ये पहली औषधि है। दूसरी औषधि है भीमसेन कपूर आती है, उसे किसी महिला के जो माँ हो उस माँ के दूध में उसे घिसकर आँख में लगाने से प्रारंभिक अवस्था का मोतियाबिंद आपका खत्म हो जाएगा। आइए दूसरा है कि छोटी पीपल, छोटी पीपल, लाहौरी नमक, समुद्री फेन और काली मिर्च 10-10 ग्राम लेना है। इसे 200 ग्राम काले सुरमा के साथ 500 मिली गुलाब या सौंफ का अर्क हो, इसमें मिलाकर इस प्रकार से घोटें कि सारा अर्क उसमें सोख लिया जाए। ठीक है, अब इसको रोज़ाना आपको आँख में लगाना है। आइए तीसरा और बता रहा हूँ, इस दूसरी विधि का तीसरा और इलाज है आँख में लगाने का। 10 ग्राम गिलोय का रस, 1 ग्राम शहद, 1 ग्राम सेंधा नमक, सभी को बारीक पीसकर आँखों में लगाएं। वापस बता रहा हूँ, 10 ग्राम गिलोय रस, 1 ग्राम शहद और 1 ग्राम सेंधा नमक, सभी को बारीक पीसकर आँखों में अंजन करें। ये मैंने बताई है आपको, ये दूसरे नंबर की जो तीनों विधियाँ, इनमें से कोई एक औषधि आप अपनी आँखों में लगाइए। अब आइए आप लोगों को खाने के लिए एक औषधि तैयार करनी है। ये तो आँख में लगाने की हुई। खाने के लिए 500 ग्राम सूखा आंवला बिना गुठली वाला, 500 ग्राम भृंगराज का पूरा पौधा, पंचांग, फूल, पत्ते, जड़ सहित 500 ग्राम हो भृंगराज का पौधा, संपूर्ण पौधा। 100 ग्राम बाल हरित की, 100 ग्राम बाल हरित की, 200 ग्राम सूखे गोरखमुंडी पुष्प, गोरखमुंडी आते हैं उसके पुष्प लेना है सूखे 200 ग्राम, और 200 ग्राम श्वेत पुनर्वा की जड़। इन सभी औषधियों को बारीक पीस लेवें और इस चूर्ण को अच्छे प्रकार के काले पत्थर की खरल हो, जो अच्छी क्वालिटी का काला पत्थर होता है उसकी खरल में 200 मिली अमरलता के रस में। और आप लोगों को अन्य और कुछ औषधियाँ हैं जो इसमें आपको मिलानी है, इस बात का आप ध्यान। 25 मिली अमरलता का रस और 100 मिली मेहंदी के पत्ते का रस, इसमें अच्छी तरह से इसको मिला लेवें। इसके बाद इसमें शुद्ध भलाता का कपड़ छान चूर्ण 25 ग्राम मिलाकर लोहे की कढ़ाई में लगातार इसे खरल करें जब तक वे सूख न जाएं।
तब तक उसको खरल करते रहें। इसके बाद इसे छानकर कांच के बर्तन में रख लेवें। इसे रोगी की अवस्था व शक्ति के अनुसार, उसकी अवस्था कैसी है उम्र के हिसाब से और उसमें शरीर में ताकत कितनी है उसके अनुसार 2 से 4 ग्राम, 2 ग्राम से 4 ग्राम के बीच में ताज़ा गौमूत्र के साथ खाली पेट आपको देना है। अब आइए तीसरा इलाज और बता रहा हूँ मैं। 50 ग्राम बड़ी दूधी को लीटर भर पानी बरसात का होना चाहिए। 50 ग्राम बड़ी दूधी को 1 लीटर बरसा के पानी के साथ इसका अर्क बनाना है। अभी अर्क बनाने की मशीन आपके पास है तो ठीक, नहीं तो फिर बाद में जहाँ पर अर्क बनता हो वहाँ से इसका बनवाना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। नहीं तो ये कहाँ पे उपलब्ध होती इसके बारे में भी मैं आपको पता करके बता दूंगा कि बनी बुनाई कहाँ पे मिलती है, ठीक है। 50 ग्राम बड़ी दूधी को लेकर 1 लीटर वर्षा का पानी के साथ उसे अर्क बनाएं और सुबह का, शाम वाला काम नहीं देगा, प्रातः वाला सफ़ेद कलर की देसी गाय माता हो उसका 1 लीटर गौमूत्र उबालो। इतना उबालो कि 30% उठ जाएं, 70% रहने पर उसको उतार लें। फिर बाद में अर्क और उबाले हुए गौमूत्र को मिलाकर, ठीक है, 100 ग्राम के लगभग अर्क रहेगा और जो आपने गौमूत्र लिया 700 ग्राम, लगभग 800 ग्राम के लगभग इसका वजन होगा, ठीक है। ये दवा है, सुबह शाम आंखों में 2-2 बूंद दोनों टाइम आपको डालनी है और नाक में देसी गाय माता का घी लगाएं और खाली पेट गौमूत्र जरूर पीना है। ये मैंने तीनों प्रकार की 3 औषधियाँ बताई हैं। अब आइए, ये तो आपने औषधि ली है, गौ सेवा के साथ साथ ये औषधि लेनी है, मगर इसके साथ साथ आपको व्यायाम प्राणायाम भी करना पड़ेगा। व्यायाम कैसे करना है? पालती मारकर पद्मासन में बैठ जाओ। सबसे पहले आंखों की पुतलियों को एक साथ दाएं बाएं घुमा घुमा कर देखें, है ना, दाएं बाएं उसको घुमा घुमा कर देखना है। इसके लिए जो योग सिखाते हैं उनके साथ बैठोगे तो अभी यहाँ पे क्या कि सही क्लियर दिख नहीं पाएगा आंखों को घुमाना का, तो कोई योग सिखाते हैं उनसे आप बता देंगे एक दिन में ही। तो पद्मासन में बैठकर आंखों की पुतलियों को दाएं बाएं घुमा घुमा कर आपको देखना है। फिर ऊपर और नीचे देखें। ये अभ्यास आपको 10-15 बार करना। फिर बाद में क्या करना, सिर को एक जगह स्थिर रखना है और दोनों आंखों की पुतलियों को एक गोलाई में पहले सीधे और फिर उल्टे चारों तरफ इसको घुमाते रहे ऐसे गोल गोल, ठीक है। ये भी 10-15 बार आपको करना है। कपालभाति और अनुलोम विलोम आपको करना है। गोघृत का दीपक, देसी गाय माता के घी का दीपक आप जलाकर आप त्राटक करें, उस लोक की तरफ आप देखते रहें और सूर्य भगवान को आप जल चढ़ाएं। जब सूर्य भगवान को अपन जल चढ़ाते हैं तो सूर्य की किरणें जल को पार करते हुए जब अपनी आंखों में आती हैं तो हमारी आंखों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। ये आंखों की ज्योति के लिए बहुत ही लाभदायी है। तो सूर्य भगवान को जल चढ़ाना है। और आगे का एक और एक्यूप्रेशर वाला, पहली अंगुली और दूसरी अंगुली के बीच का भाग, ये पहली दिख रही है और ये दूसरी, इसका बीच का भाग है, इसको आप दबाइए, एक्यूप्रेशर करिए, इससे भी आपका ये ठीक होगा। तो ये आपको प्राणायाम आपको करना है। और गौ का दुग्ध, देखिए ये तो व्यायाम वाली बात बताई। खाने पीने में क्या चीज़ खाना है और क्या नहीं खाना है इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। बीमारी बड़ी है, लाखों रुपए खर्च कर कर के बैठ गए हैं, मोतियाबिंद का इलाज नहीं हुआ है, इसलिए ये बताए जा रहे सारे नियमों को आप पालन कीजिए। खाने पीने में क्या लेना है, देसी गाय माता का दूध 1 गिलास में 1 चम्मच देसी गाय का घी मिलाकर, है ना, आपको पीना है। शाम को धीरे धीरे फूंक मार मार के, मगर ध्यान रखना इसको मीठा नहीं करें, इसमें शक्कर ना डालें, ठीक है। ताज़ा आंवले का रस आपको पीना है, या ताज़ा आंवला हो उसका सेवन करो, सब्जी बना के करो, या अन्य प्रकार से ताज़ा आंवला हो, ठीक है। और फलों में आपको अंजीर और गुलर अधिक खाना है। मिर्च, मसाला, खटाई, बाजारू घी, तेल
मिलावटी वस्तु, ये चीज़ें आपको नहीं खानी है, क्योंकि पेट में कब्ज रहने से यहाँ पर बड़ा लफड़ा होता है। इसलिए पेट में कब्ज न रहे ऐसी वस्तु मत खाना और कब्ज से पेट को बार बार बचाना। मेरे प्यारे गौ भक्तों, ये वीडियो सिर्फ आप सभी गौ भक्तों के लिए बनाई जा रही हैं। मेरा आपसे ये निवेदन है, मेरा इसमें ये स्वार्थ है कि आपकी कोई बीमारी ठीक होगी और पूर्ण रूप से अगर इसे ठीक करना है तो गौ सेवा करनी पड़ेगी। और आप इसी आंखों को ठीक करने के लिए गौ माता की सेवा करोगे और नहीं करोगे तो आपका ये इलाज नहीं हो पाएगा। तो आप गौ माता की सेवा करोगे जिससे मुझे प्रसन्नता होगी। बस मेरा ये है कि जन जन के जीवन का दुख मिटे, और वो दुख मिटाने के लिए एक शक्ति है हमारी गाय माता। गौ माता के बिना कोई भी नहीं है जो हमारे जीवन की सभी समस्याओं को जड़ से खत्म कर सके। मेरे प्यारे गौ भक्तों, आप गौ माता की सेवा करते हुए मैंने तीनों प्रकार के इलाज बताए हैं, योग प्राणायाम बताया है, खाने पीने में क्या खाना है, इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए आप इसका पालन कीजिए। जय गौ माता, जय गुरुदेव भगवान। आगे से शेयर जरूर करना।